बात का डर और खौफ है? मैंने तो जवाब सर मैंने अपने परवरदिगार को देना है। मैं आज अपनी आदत के खिलाफ चंद पॉइंट में उमूमन ज़बानी तकरीर करता हूँ। मेरा बेटा बैरिस्टर उस्मान बैठा हुआ है, वो कहता है कि ज़रा थोड़ा ख्याल करो, इसलिए मैंने अपनी चंद पॉइंट जो लिखे हैं ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए, इसलिए कि रावलपिंडी बार ये आमाजगाह है उन लोगों की जो अपनी आज़ादी के लिए, गुलामी को ख़त्म करने के लिए आज बरसरे पेकार हैं इन सारी लीडरशिप के सरबराही में। तो मैं शुरू करूंगा प्रीएम्बल से। देखें, बड़ा ज़रूरी है कि हम बुनियादी तौर पे समझें कि क्या हम इसके ताबे हैं। आज तक सुन लें, आज तक इसका इख्तियार मेरे परवरदिगार की सवरेनिटी के बाद आवाम और आपके वोटों से मेरे पास है, लेकिन बदकिस्मती से ये इख्तियार इससे बालातर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास रहा है। वो अपने बूट की नोक के ऊपर जो है इस आइन को, जिसका उसने हलफ लिया हुआ है, नहीं 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 नहीं, नहीं सुने 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 सुने, ये बात नहीं। मैं गुस्से की वजह से नहीं कह रहा, मैं वकील हूं, मैं इस्लाह के लिए कह रहा हूं, इस्लाह के लिए, ताकि मेरी आवाज मेरे मौजूदा आर्मी चीफ को, जो हमारी आर्मी की और पाकिस्तान की इज्जत है, उस तक पहुंचे और उसकी इस्लाह हो कि पाकिस्तान के वकला जो रूल ऑफ लॉ की इतनी बड़ी मुहिम और तहरीक चलाए हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे वकला, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है? उसकी बुनियाद करप्शन है, और करप्शन का सरदार आज तक कौन रहा है? आर्मी चीफ। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज अगर आर्मी चीफ मौजूदा ये कह दे कि मैंने और मेरे लोगों ने, इर्द गिर्द लोगों ने, जर्नेलों ने करप्शन नहीं करनी, जजों की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर सकें, सियासतदानों की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर सकें, ब्यूरोक्रेट की मजाल नहीं है कि वो कर सकें, और मेरा मुल्क आजाद हो जाएगा। देख लें, मुशर्रफ को देख लें, कहां है, कितनी करप्शन की। आप देख लें, कियानी को देख लें, मेरा मुल्क लूट के चला गया, और जब मैं बात करता हूं तो फिर उसको जोड़ा जाता है रियासत से, मेरी अफवाज से। मेरी अफवाज तो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, अपनी तनख्वाह के लिए मेरी बहादुर अफवाज इस वक्त IMF के गुलाम हैं कि उनको वक्त के ऊपर जो है वो तनख्वाह मिलेगी। आप देख लें, वो जो सऊदी अरब में है, क्या नाम है उसका, राहिल शरीफ, उसको देख लें, और फिर इसका मुआवजा करें। मेरे सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त जो आर्मी चीफ है, 7 गुना बड़ी अफवाज का, जो अप्रैल के अंदर मुकर्रर किया, जिसका नाम है जनरल पांडे, उसकी टोटल मालियत और मेरे फौज के बहादुर जर्नेलों और बहादुर अफवाज के जवानों, सुन लो कि उसकी टोटल मालियत 29 लाख रुपया है। और जब बाजवा को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है? मैं और आप पकड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे पूछा जाता है कि अरबों रुपया किधर आया, तो एफबीआर के लोगों को लटकाया जाता है। जिस तरह आजम सवाती ने कहा कि तुमने 16 अरब रुपया जो मेरे मुल्क का NRO 2 में गया, क्या तुमने करप्शन की इजाजत दे दी गई है? तो उसको रियासत से जोड़ा गया। आप वकला हैं, देख लें मेरी FIR को। और जब मैंने एक जर्नेल को या 2 जर्नेलों को बास्टर्ड कहा गया, तो पूरे मुल्क के अंदर जो है मुझे घुमाया गया। जो शर्मनाक हरकत आज सुन ले जरा, तर्जुमान आर्मी का, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरी कौम, मेरी फौज का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का तर्जुमान क्या कहता है कि मेरे चंद जर्नेलों का काम, चंद जर्नेलों का, सबका नहीं,
सब मेरे सर के ताज हैं। चंद जर्नेलों का काम वीडियो बनाना है ताकि ब्लैकमेल कर सके। अब सुने जरा, तसलसल मेरा खत्म हो जाएगा। और उनका काम मेरे मुल्क को उन्होंने लूट तो लिया है, अब हड्डियों के अंदर जो बुरादा है ना वो लेके जा रहे हैं। देख लें आप, ये में कोई नफरत नहीं, एंगर नहीं है, रिवल्जन नहीं है, तनज नहीं है। मेरे आर्मी चीफ, मैं हकायक की बात कर रहा हूं, कौम के नब्ज की बात कर रहा हूं, वकला की बात कर रहा हूं, इस आईन की बात कर रहा हूं जिसके ताबे आप नहीं हो। अगर हो तो मेरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अब आए, मैं जरा वो हल्फ आपके सामने सुनाना चाहता हूं जो मेरा आर्मी चीफ जो है उसने लिया। उसके बाद उसका नाम, do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan। अरे आसम मुनीर साहब, आपसे पहले मेरे तो जितने चीफ रहे हैं उन्होंने तो एलिजेंस लिया है दुबई का, एलिजेंस लिया है उन्होंने स्कॉटलैंड, बेल्जियम और कहां का, सऊदी अरब का। तो आपका टेस्ट है और अल्लाह करे कि आप इस टेस्ट के अंदर कामयाब हो जाएं कि आपका एलिजेंस जो है आपके उस मुल्क के साथ, उस अफवाज के साथ है जिसने आपको इस मुल्क की सबसे बड़ी इज्जत दे के वो तमगे आपके सीने पे जो है वो लगाए हैं, जो मेरे अफवाज की और मेरे 22 करोड़ लोगों की इज्जत है। अब आपको उस इज्जत का एहसास दिला रहा हूं। आगे क्या कहता है, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप वाकई इस आईन के ताबे हैं तो फिर शाहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का क्या तल्लक है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक आदमी सिर्फ, मेरे वकला सुन लें, आज तक जितने आर्मी चीफ रहे उसने आर्मी रूल ऑफ लॉ को खत्म किया, इसलिए कि वो करप्ट थे। मेरे चंद जर्नल करप्ट, मेरे चंद जजेस करप्ट, मेरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट करप्ट, मेरे बहुत सारे सियासतदान करप्ट। लेकिन इसका मंबा ऊपर से है। अगर आर्मी चीफ जो ताकत का सचचमा है, जो इस आईन के ऊपर है, इस आईन के ताबे वो नहीं है। अगर वो ताबे होता तो मुझे बताएं कि उसके एक ज़ैली इदारे, ISI हमारी इज्जत है, हमारी हिफाजत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसका एक छोटा जैसा जिसको पॉलिटिकल विंग कहते हैं, उसने सारे इदारों को तबाह कर दिया है। हर इदारा उसके ताबे है। क्या किसी IG की इतनी ताकत है कि आजम सवाती जैसे पावरफुल सेनेटर को और वकील को उसके ऊपर 45 FIR करा और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको घुमाया जाए? ये वो ISI का वो विंग है। ये हकायक पे मबनी है कि जिन दलालों के जरिए से है मुझ पे FIR कराई गई, और मैं अपने वकला, सब वकला जगह जगह मेरे लिए खड़े थे। मैं उन जजों का भी, जिसमें हाशिम काकड़ मेरी जिंदगी की ताबीर बन चुका है, वकला की इस्मत बन चुका है, के आगा और इस किस्म के बेशुमार जजेस आज भी झेली अदालतों के अंदर, छोटी अदालतों के अंदर भी ऐसे जजेस हैं कि जो इस कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन क्या आमर फारूक जो आपका और हमारा इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है, उसके फैसलों को पढ़ें, जिसको मैंने 6 पेजेस का लेटर लिखा था। मैंने कहा तो प्रेजुडिस हो, तो बायस हो, तो मेरा मुकदमा नहीं सुन सकते। 9 दिन उसने जायद मुझे जेल के अंदर रखा। यह है आपका रूल ऑफ लॉ। ये वो हकायक हैं, मफरूजे नहीं।
कि जिसके लिए आपको उठना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। आपने अपने आर्मी चीफ को इसके ताबे लाना पड़ेगा। आपने करप्शन को, जो चंद जर्नैल कर रहे हैं, जो चंद जजेस कर रहे हैं, जो हम सियासतदान कर रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमें कानून की हुक्मरानी हो। ये तहरीक जो शादाब साहब आपने, हमारे वकला ने शुरू की है, ये हमारे अजमत की निशानी है। इससे मेरा मुल्क जो है, या ये है कि कोई मुझे आदमी ये बता दे इस मजमे के अंदर, इस तकरीब के अंदर या इससे बाहर, कि दुनिया में एक मुल्क बता दे कि जहां कानून की हुक्मरानी न हो और वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता और कामयाब। एक मुल्क, सिर्फ आज का नहीं, 2000 साल जब तारीख लिखी गई है, उस लिखी हुई तारीख में मुझे एक मुल्क बता दें वहां डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, किंगशिप है। एक मुल्क बता दें कि जहां पर कानून की हुक्मरानी न हो और उसने तरक्की की है। अफ्रीकन मुल्क और अपने ममालिक को देख लें। आजम सवाती $2.5 पे जाके अमेरिका में मां को स्वीप करता है और इंटरप्रेन्योर बनता है, इसलिए कि करप्शन नहीं, सिफारिश नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हदफ नहीं बना रहा, मैं उसको जिम्मेदारियों का एहसास बता रहा हूं जिसका उसने इस आईन का हल्फ मेरे आर्मी चीफ ने दिया। आर्मी चीफ, मोहब्बत और एहतराम से कह रहा हूं कि अगर आप करप्शन को खत्म कर दें और जिस तरीके से आपके पहले आर्मी चीफ ने इस मुल्क को तबाही के डहाने पे डाला है, उस तरह न करें तो मेरा मुल्क एकदम से उठ जाएगा। इसमें कानून की हुक्मरानी खुदा की कसम पैदा हो जाएगी और फिर हम IMF के दस्तगर या अमेरिका के कतन भी नहीं रहेंगे। हम एक आज़ाद और खुद मुख्तियार कौम की हैसियत से जिएंगे। आज अपनी माशी हालत को जरा देख लें। 3.2 बिलियन रुपया आपके पास, वो भी दूसरे लोगों का है। इसके मुकाबले में आप बांग्लादेश को देखें जिसमें हम कहते थे निकम्मी कौम है, 33 अरब। और फिर अपने बड़े दुश्मन को देख लें, $476 अरब उसके पास रिजर्व है। आप कैसे मेरे उन बच्चों को, मेरे उन बेटों को, भाइयों को किस तरह तनख्वाह अदा करोगे जो रोजाना अपने खून से अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन वो जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े खजाने जो है इस मुल्क को लूट करके लेके नहीं जाते। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने मुल्क को बचाना है तो सबसे बड़ी बात, आर्मी चीफ करप्ट नहीं होगा। अगर आर्मी चीफ हमारा करप्ट नहीं होगा, किसी के बाप की मजाल नहीं है शादाब जाफरी साहब कि वो करप्शन कर सके। मेरे दोस्तों, कौमी सलामती क्या है? कौमी सलामती है अवाम। आज जनरल साहब, बच्चा बच्चा, खासकर 1 करोड़ लोग मेरे बच्चा खासकर 1 करोड़ लोग मेरे, तुमसे पहले जितने आर्मी चीफ और जर्नैल आए हुए थे उनकी वजह से नफरत पैदा हो रही है। आजम सवाती को तो तुमने गिरफ्तार कर दिया, रशीद शेख को गिरफ्तार कर दिया, फवाद चौधरी को तो गिरफ्तार कर दिया, शंदाना गुलजार के ऊपर तुमने मुकदमा कर दिया, शाहबाज गिल को जो है तुमने नंगा किया। लेकिन इससे असर क्या है? बच्चा बच्चा आज नफरत की फिजा पैदा हो जा रही है जिसमें इस्लाह की जरूरत है। इसलिए अगर तुमने अफवाज की इज्जत करानी है तो हमारे कपड़े निकालने से नहीं बनेगी, तुम्हें अपने अमल को बेहतर करना पड़ेगा ताकि तुम्हें करदार का पेकर मेरे सामने, मेरी कौम के सामने, मेरी अफवाज के सामने, मेरी रियासत के सामने अपने आप को पेश करो। और ये जो रूल ऑफ लॉ की मोमेंट है, ये उन करप्ट जर्नैलों को, उन करप्ट जजों को, खुदा के फजल, करप्ट सियासतदानों के लिए मौत का पैगाम है। ये वकला हैं,
इन्होंने 15 साल पहले जिस जदोजहद से अपने खून से अदालतों की आज़ादी का अज़म किया था, अदालतों को आज़ादी दी, लेकिन आज अदालतें मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी हैं। अगर नहीं तो मेरे वकला बताएं मेरा जुर्म क्या था, पढ़ लें मैंने क्या कहा था। और फिर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उसका सबसे बड़ा जज चीफ जस्टिस बंदयाल क्या मुझको एहतराम के साथ कहता हूं कि वो मुझको रिलीफ दे सकता है इंसाफ और कानून के मुताबिक? नहीं। वजह क्या है? खुद बाजवा ने कहा था, जगह जगह पे महफिलों में कहा था कि सियासतदान इसलिए नहीं उठ सकते कि इनकी फाइलें हमारे पास मौजूद है, जजेस की फाइलें मौजूद है, इनकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, इसलिए वकला आपको उठना पड़ेगा। एक एक वकील को पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि अगर अपने आईन और कानून की हुक्मरानी करनी है तो ये जिहाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उन पे कुर्बान जाऊं, कहा था कि जुल्म के खिलाफ ताकत से। हमारे पास ये किताब है, हमारे पास बंदूक नहीं, बंदूक मैंने और आपने इन जर्नेलों को दी हुई है, और वो जर्नेल हमारी तरफ बंदूक लेके आया, हमारे मुल्क के नहीं, चंद जर्नेलों की बात कर रहा हूं, वो हमारे सीनों की तरफ जो है उन्होंने बंदूक को जो है उड़ा दिया। इसलिए तो आजम स्वाति को 3:30 बजे उठाकर मासूम बच्चियों के सामने उसे मारा जाता है। ये हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, ये बड़ी सीरियस बात है। सोचो इसको जो मैं कह रहा हूं, ईमान की बात है, ये सोचो। इसलिए जो है अपने आप में गैरत पैदा करो, और उसी गैरत से मैं खड़ा हूं। और जब तक मैं खुदा के फजल से मैं वकील हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ये सिर्फ खुदा के सामने झुकेगा, आर्मी चीफ के सामने या ISI के सामने। मेरे दोस्तों, क्या हमारा ये आईन, अदालती फैसले आपके पास हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि अगर पार्लियामेंट भी जो है इंसानी हुकूक के खिलाफ कोई कानून बनाए, आईन में तब्दील करे तो आप अदालतें, आला अदालतें उसको स्ट्राइक डाउन करती हैं या नहीं करती? तो फिर मैंने कौन सा जुर्म किया था? इंसानी हुकूक इससे बढ़कर और कौन किया है? चंद छोटे जर्नेल और उसके एहलकार, और उसको आप सजा नहीं दे सकते, उसको अदालत के कटहरे में नहीं ला सकते। जबकि मैं आपके सामने खड़ा हुआ उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपने कहा इंसाफ होगा। इंसाफ कहां है? इसलिए तो आज शादाब जाफरी साहब अपने पूरे काफिले के साथ, मौजम भट्ट साहब पूरे काफिले के साथ, ये सारी हमारी इज्जतों के अमीन मेरी बेटियां निकल पड़ी हैं खुदा के फजल से मुल्क के कोने कोने में, कि जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आईन की हुक्मरानी नहीं होगी, उस वक्त तक आप इसी तरीके से इमरान खान जैसे लीडर के ऊपर कातलाना हमला करोगे, अरशद शरीफ को कत्ल करोगे। लेकिन क्या ये कत्ल तुम्हें इज्जत दे सकेगा? ये मेरा सवाल है। लोग नफरत करने पे मजबूर हो चुके हैं। मुख्तदर इदारों, सुन लो, तुमने मोहब्बत के साथ और कानून की ताबेदारी करके तुम दिलों को जीत सकते हो, मेरे मुल्क को आगे बढ़ा सकते हो। आज मेरे कारखाने बंद हैं, गरीब की हालत को देखें, बेरोजगारी की हालत को देखें, सबके जिम्मेदार आप हो। इसलिए कि 11,000 अरब जिस बाजवा ने, 11,000 अरब इस गरीब मुल्क का, उसकी सरपरस्ती करने वाला मेरा बाजवा और चंद जर्नेल थे। आज भी वो बैठे हुए हैं। इसलिए 2 महीने आपके भी आसम मुनीर साहब हो चुके। किस रविश पे चल रहे हो? क्या इमरान खान को हटाना, उससे मेरा पाकिस्तान बच जाएगा?
उससे कानून की हुक्मरानी आ जाएगी, उससे मेरी अदालतें ठीक हो जाएंगी। आज जितने आपकी सरहदों के ऊपर स्मगलिंग हो रही है, देखें इसके पीछे कौन है। ये है आपका काम, इसलिए हमने आपको तमगे दिए हैं, इसलिए आपको वो लाठी हाथ में दी है, वो इज्जत वाली जो आपके ईमान का हिस्सा होना चाहिए थी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, वकला पूछ रहे हैं कि इस मुल्क को किस जिगर के ऊपर लेके जा रहे हो। इसलिए कि अगर सिर्फ आसम मुनीर नहीं तब्दील होगा तो मेरा मुल्क तो गर्क हो चुका है। इसलिए मैं मोहब्बत से, अदब से कह रहा हूं कि तब्दील कर लो अपने आप को, अगर तुमने मुल्क को बचाना है। अभी सरहदों पे जंग नहीं, अभी दिमाग की जंग है मेरे दोस्त।